Hello dear student, I am Bharat sir from Thamana Education Institute. We are discussing chapter number 17, Tejal in Ahmedabad and EVS subject standard 4. We have discussed till talk. We talked and answered some of the questions, and in this video we will discuss more about chapter number 17. Another house यानी दूसरा घर. So मामी took me first to the हर्ष हाउस. मामी तेजल को कहाँ ले गई? पहले हर्ष के हाउस पे. ओके, हर्ष उसके जैसा एक बच्चा है. His house was on the 12th floor. So यहाँ पे हाउस कहाँ पे? हर्ष का 12th फ्लोर पे यानी 12वीं मंजिल पे उसका हाउस है. व्हाट अ बिग हाउस, बड़ा हाउस है ना, जो तेजल ने देखा नहीं है. फर्स्ट टाइम is seen the big house. So many rooms, बहुत सारी रूम्स है. 1 to sit in, 1 to eat in, 1 to sleep in and 1 to cooking. तो क्या, एक में सोने का, खाने का, then बैठने का एंड कुक करने का है ना. यहाँ पे बैठेंगे, एक में खाएंगे, दूसरे में स्लीप करेंगे एंड कुक करने का यानी किचन, हॉल, देन द बेडरूम एंड डिनर और लंच रूम उनका अलग अलग है. द टॉयलेट वॉज ऑल्सो इन द हाउस. तो उनका टॉयलेट उनके घर में ही था. बिकॉज इट इज़ अ वेरी बिग हाउस, सो दे हैव अ सेपरेट टॉयलेट फॉर इट. टुक मामी अ लॉट ऑफ टाइम टू क्लीन हर्स हाउस. तो मामी को बहुत सारा टाइम लग गया हर्ष के हाउस को क्लीन करने में. बट शी कुड वर्क ईजीली. बट वो अच्छे से काम कर रही थी. क्योंकि शी हैज़ अ प्रैक्टिस. देयर वॉज अ टैप इन द किचन एंड वाटर फ्लोड फ्रॉम इट. तो उनके घर में टैप था ना, नल था, और वहाँ से पानी भी निकल रहा था. आगे हमने देखा कि वो जो तेजल के मामा रह रहे थे वहाँ एक ही टैप था है ना, और सारे लोग वहाँ से पानी भर रहे. बट यहाँ पे हर्ष के हाउस पे उनका अलग टैप है और उसमें से पानी भी बह रहा है ना. उनको वैल्यू भी नहीं है पानी की. हर्ष हैज़ पुट अ बकेट बिलो द टैप टू फिल वाटर फॉर हिज बाथ. तो हर्ष ने क्या किया, जो बकेट है वो बात करने के लिए उसको नहाना होगा, तो उसने टैप के नीचे रख दिया है ना पानी भरने के लिए, कि अभी बाल्टी फुल हो जाएगी, बकेट फुल हो जाएगा तब नहाऊंगा. बट क्या हुआ, देन ही सेट डाउन टू वॉच टीवी. बट वो कहाँ बैठ गया? टीवी देखने के लिए. सो मच वाटर वॉज वेस्टेड, आई डिड नॉट लाइक इट, आई वेंट एंड क्लोज द टैप. तो बहुत सारा पानी वहाँ से निकल रहा था है ना. तो भाई तेजल को तो वैल्यू थी वाटर की, क्योंकि वो 4 बजे उठ के उनको क्यू में खड़ा होना होता था और गांव में भी बहुत दूर तक चल के जाना होता था, तो उनको वैल्यू थी. बट यहाँ पे हर्ष को वाटर की वैल्यू नहीं है. तो बहुत सारा वाटर फ्लो हो रहा था, बाल्टी भर गई फिर भी उसके ऊपर से फ्लो होकर वाटर जा रहा था. तो ये बात तेजल को अच्छी नहीं लगी, तो उसने जाके वो नल क्लोज कर दिया. हर्ष हाउस हैज़ बिग ग्लास विंडो. तो हर्ष के हाउस के में बड़ी बड़ी ग्लास कांच की विंडो थी. मामी टोल्ड मी टू लुक डाउन फ्रॉम द विंडो. मामी ने कहा कि भाई नीचे देखो विंडो में से है ना. आई कुड सी मामा स्ट्रीट एंड द हाउस. तो वहाँ से वो विंडो में से उसको क्या दिख रहा था? मामा का घर और उनका जो स्ट्रीट है वो दिख रहा था. बट आई कुड नॉट मेक आउट विच वॉज हिज हाउस. सो शी कुड नॉट मेक आउट एनीथिंग दैट हाउ द हाउस इज ऑफ हर्स. फ्रॉम अप देयर एनीथिंग बिलो लुक लाइक स्मॉल टॉयज. तो यहाँ पे क्या दिख रहा था उसको? एकदम छोटे छोटे टॉयज होते हैं वैसे उतने, यानी 12 फ्लोर. तो इतनी ऊंचाई से जो इंसान होते थे है ना, वो उसको छोटे छोटे दिख रहे थे. वो एक फर्स्ट अनुभव होता है, अपना एक्सपीरियंस होता है. जस्ट तेजल इज सीइंग. आई वॉज क्वाइट अफ्रेड टू लुक डाउन फ्रॉम सच अ हाइट. और उसको डर भी लग रहा था क्योंकि उतनी ऊंचाई पे थी वो है ना. सो शी वॉज लिटल फ्राइटन ऑफ ऑल्सो. सी द बिग बिल्डिंग्स दिस साइड एंड दिस साइड इज द हर्ट्स है ना. तो यहाँ पे ये बिग बिल्डिंग्स है, वहाँ पे
हर्ष जैसे बच्चे हैं वहाँ रहते थे, और तेजल जैसे बच्चे और उसके मामा के जैसे इस साइड रहते थे. सी द डिफरेंट, दे आर बिल्डिंग लाइक टावर एंड दे हैवंट सफिशिएंट एरिया इवन टू लिव. सो दिस इज द डिफरेंट. इफ यू वांट टू लिव इन दिस काइंड ऑफ बिल्डिंग यू हैव टू वर्क हार्ड. आपको मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा. सो यू शुड अर्न मनी एंड live in a comfort and a big house. Here is one question is asked. When Tejal first came to Ahmedabad, what were the things that she was afraid to? तो तेजल फर्स्ट टाइम जब अहमदाबाद में आई तो कौन कौन सी चीज़ थी जिसको उसको डर लगा, है ना, जिससे उसको डर लगा. सो व्हेन तेजल केम फर्स्ट टू अहमदाबाद सी वॉज अफ्रेड टू. कौन कौन सी चीज़ से अफ्रेड थी? पहली तो गेटिंग इनटू क्राउडेड बस, बस में चढ़ने में ना, क्राउडेड बस है उसमें अफ्रेड थी. गेटिंग इनटू लिफ्ट, लिफ्ट में चढ़ने में भी उसको डर लगता था. लुकिंग डाउन फ्रॉम द हाइट एंड हायर फ्लोर्स, तो जब हाइट से या फिर ऊंची जगह से उसको नीचे देखने में भी डर लगता था. तो तेजल फर्स्ट टाइम आई अहमदाबाद में तो उसको ये 3 चीज़ों से ज़्यादा डर लगता था. Let us move to the next page. Here you can find some differences. We have to find that what were the differences between the house where Mama lived and the house in the high-rise building. तो मामा रहते वो बिल्डिंग और हाई राइज बड़े लोग जहाँ पे हर जैसे बच्चे और उसके पेरेंट्स जहाँ पे रहते हैं, यानी हाई सोसाइटी, उसमें क्या डिफरेंस है. तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, उसमें हमें लिखना है डिफरेंसेस को, और नीचे भी है वो भी क्वेश्चन हमें करना है. व्हाई आर दिस डिफरेंसेस डिस्कस. लेट अस सी. सो हाउस इन एरिया वेयर मामा लिव्स एंड हाउस इन ए हाई राइज बिल्डिंग. तो जहाँ पे हाई राइज बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, बड़े बड़े घर्स थे, वो एरिया कैसा था, दैट वी हैव टू डिस्कस. सो पहला तो क्या है, मामा रहते थे वहाँ पे पब्लिक टॉयलेट था, है ना, सब लोग एक ही टॉयलेट यूज़ करते थे. और जो हाई राइज बिल्डिंग है वहाँ पे पर्सनल टॉयलेट फॉर ईच फैमिली, सब फैमिली के पास पर्सनल टॉयलेट थे. फिर मामा रहते थे वहाँ पे नो सेपरेट किचन, किचन सेपरेट नहीं था, एक ही रूम थी, उसमें सब करना है ना, खाना है, नहाना है, सोना है, सब जगह पे. बट यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग में क्या है, उनके पास किचन है अपना, है ना, सेपरेट किचन है. फिर नो वाटर टैप इन हाउस. तो यहाँ पे भाई हाउस में, घर में कोई वाटर टैप नहीं है ना, नल नहीं है जहाँ पे मामा रहते हैं. और वाटर टैप इन एवरी हाउस, जहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, वहाँ पे पर्सनल वाटर टैप होता है हर घर पे, है ना. तो ये डिफरेंस है. फिर एक नो ग्लास विंडो, यहाँ पे कोई ग्लास विंडो नहीं है, रूम से एक 1 रूम है एंड इट इज़ अ फुल सफोकेटेड रूम. और यहाँ पे हाई राइज में ग्लास विंडो भी है वहाँ पे. सो डियर स्टूडेंट, यू कैन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाई राइज बिल्डिंग्स एंड द एरिया वेयर मामा लिव्स, जहाँ झुपड़पट्टी हम बोलते हैं, वो दोनों के बीच में आप डिफरेंस देख सकते हो. पब्लिक टॉयलेट का और पर्सनल टॉयलेट होते हैं यहाँ पे सेपरेट किचन नहीं होते हैं, यहाँ हाई राइज में सेपरेट किचन होते हैं. यहाँ पे वाटर एक ही नल में से हमें फिल करना होता है ना, एक ही टैप में से. यहाँ पे वाटर इन एवरी हाउस होता है. यहाँ पे नो ग्लास विंडो, यहाँ पे ग्लास विंडो होते हैं. सो यू कैन फाइंड द डिफरेंसेस बिटवीन द हाई राइज सोसाइटी एंड द पुअर पीपल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई देयर वर डिफरेंसेस डिस्कस. तो डिफरेंसेस क्यों है वहाँ पे, वो डिस्कस करना है हमें. तो आंसर इज इजी, बिकॉज यहाँ पे हम देखें तो इकोनॉमिकल स्टेटस है, जो पैसे है उनके पास तो वो बड़ी बिल्डिंग में रहते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है वो छोटी बिल्डिंग में रहते हैं या फिर झुपड़पट्टी में रहते हैं. तो ये डिफरेंसेस है, इकोनॉमिकल डिफरेंस वी कैन फाइंड हियर. See, there were differences because Mama didn't have money so that he could buy or build or rent house in one of the houses in the high-rise building. So मामा के पास क्या नहीं है, didn't have money. मामा didn't have money, मनी नहीं है मामा के पास. अगर पैसा होता तो वो या फिर रेंट पे ले लेते घर, या फिर अपना
घर बनाते या फिर बड़ी बिल्डिंग में रहते। These houses in high-rise buildings are very costly and equipped with all kinds of amenities which poor people cannot afford। तो सारी इनके पास क्या होती है, सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, इक्विप्ड होते हैं, सब कुछ होता है। यू कैन फाइंड दैट सोफा, टीवीज एंड ऑल द फैसिलिटीज, इवन अ टैप। सो सारी फैसिलिटीज़ होती है वो इनके पास होती है और पुअर पीपल के पास नहीं होती है। तो ये डिफरेंस है। और पैसा होता है वो बड़े घर में रहते, जिनके पास पैसा नहीं होता है वो छोटे घर में रहते हैं या फिर झुपड़पट्टी में रहते हैं। सो डियर स्टूडेंट, यू कैन फाइंड हियर इकोनॉमिकल डिफरेंस बिटवीन द मामाज हाउस एंड द हाई राइज सोसाइटी। So dear student, we have seen the difference high rise and mama's house, okay, high rise society and mama's house. Then why this difference is, we also see that the economical reason is behind that, and we have seen where Earth's house and the differences between the buildings and the huts. So dear student, remaining part of this lesson we will discuss in a next video. Thank you.